दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अभी जो जमीन का सर्वे हो रहा है, आपके मन में यह सवाल है कि मेरे जमीन का अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो क्या मेरे जमीन का सर्वे होगा या फिर नहीं होगा। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर कोई भी जमीन आपके पास कई तरीकों से आपके पास आ सकता है। पहला, वसीयतनामा के माध्यम से, यानी कि किसी ने वसीयत बना दिया, या फिर यह भी हो सकता है कि बख्शिशनामा के माध्यम से आपके पास आया हो, यानी कि कोई आप गिफ्ट किया हो, या फिर हो सकता है कि आपने खरीदा हो, आपके पास सेल डीड हो, या फिर हो सकता है वह खानदानी जमीन हो। तो किन माध्यम से आपके पास आया है, यह चीज पहले देखा जाएगा। यह पहला बेसिक चीज हो गया। दोस्तों जब कोई भी जमीन रजिस्ट्री होता है तो रजिस्ट्री होते ही टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारा गवर्नमेंट ऑफिस में सारा प्रोसेस होता है। जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं, जो रजिस्ट्रार होते हैं, उनके समक्ष रजिस्ट्री होता है, विटनेस का गवाही होता है। तो जैसे ही रजिस्ट्री होता है टाइटल ट्रांसफर हो जाता है। म्यूटेशन से केवल यही चीज क्लियर होता है कि आप राजस्व दे रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं। और दाखिल खारिज अगर शब्द को आप पढ़े समझे तो दाखिल यानी कि जो भी रजिस्ट्री लेगा, नया जो भी खरीदार होगा उसका नाम दाखिल होगा, और पहले जिसका नाम था उसका नाम खारिज किया जाएगा, यानी कि हटाया जाएगा। तो यहाँ पर दाखिल खारिज एक अलग चीज हो गया। कई सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कहा है कि म्यूटेशन करा लेने से यह नहीं होता है कि आप जमीन के मालिक हो गए, बल्कि इससे केवल यही पता चलता है कि आप राजस्व सरकार को पे कर रहे हैं। कई लोग तो फर्जी तरीके से भी दाखिल खारिज कई बार करा लेते हैं। तो अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर आपको डीड देना है, और जो प्रपत्र 2 है आपको वह भरना है, और यहाँ पर अगर जरूरी है, एप्लीकेबल है, तो आपको वंशावली देना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपका दखल कब्जा है, वो जो फॉर्म है आप जरूर भरकर सबमिट करें। आप सारे फॉर्म को अच्छे से पढ़ें। अगर फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। या फिर आप किसी भी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की सलाह लें। आप फॉर्म अच्छे से भरकर जमा करें। यहाँ पर म्यूटेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इससे कहीं से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जमीन का सर्वे सरकार बस इसलिए करा रही है कि किसके पास कितना जमीन है। और कई लोग तो अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। तो सरकार का मंशा यह भी है कि जब सर्वे होगा तो यह सारा चीज क्लियर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।